हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है हिस्ट्री की उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही हिस्ट्री के अंदर अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने पहले तो बोला था कि 3 क्लासेस में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बट 3 लोगों, 4 लोगों, 5 लोगों, कितनी भी क्लासेस लोगों कोई इशू नहीं है, बट जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो करानी ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज का जो मतलब प्रीवियस क्लास में जो हमारी पहली जो क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ा था अब उससे आगे का जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट फैक्ट रहने वाला है वो क्या है? वो यही है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, नेक्स्ट, घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर घरों के दरवाजे और खिड़कियां घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, अब इसमें और भी है, आगे है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जब भी उनको कुछ मतलब मीठा वगैरह ऐसा कुछ खाना होता था तो वो शहद का यूज करते थे। तो सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? मिट्टी के बने हल का साक्ष्य
बनमाली से मिला है। किस चीज़ के? मिट्टी के बने हल। तो हम कह सकते हैं मिट्टी के बने हल का साक्ष्य, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। ठीक है, इसको ही देख लो। फिर ना नेक्स्ट वाला थोड़ा बड़ा है तो वो आएगा नहीं, इसके लिए रब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मतलब जो सिंधुवासी थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्होंने क्या किया, नगरों और जो घर हैं उनके विन्यास के लिए, ठीक है, उनको मतलब जैसे घर बसाते हैं या नगर बसाते हैं, नगर का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसके लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट इज, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब वहाँ के जो घर थे और जो घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी, जो मेन रोड होती थी, अब जैसे अब आजकल हमारे घर हैं तो हम क्या है कि सड़क के साइड क्या होता है, जो मेन रोड होती है उसकी तरफ दरवाजे भी होते हैं और खिड़कियाँ भी होती, बट सिंधु सभ्यता में क्या था कि जो घर की जो खिड़कियाँ थी और दरवाजे थे वो पीछे की साइड खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल ऐसा नगर था जिसके जो दरवाजे थे वो सड़क की साइड खुलते थे, बाकी जो और जितने भी नगर थे वो सब पीछे की साइड उनकी खिड़कियाँ और दरवाजे खुलते थे। नेक्स्ट इज, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ। अब जो सिंधु सभ्यता है वहाँ की जो मतलब उस सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी, तो वो थी गेहूँ और जौ। नेक्स्ट आता है, सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अब ये लोग जो मिठास के लिए, अब हम तो मीठे के लिए अब शुगर वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, मतलब हम तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। उस टाइम पर ये जो मिठास के लिए किसी मतलब किसी चीज़ में इनको मीठा करना हो, जैसे दूध है, दूध में हम चीनी मिलाते हैं, तो तब इस तरीके से मिठास के लिए ये शहद का यूज़ किया करते थे। ठीक है, कोई चीज़ इनको मीठी वगैरह खानी है उसके लिए ये एक तरीके से शहद का यूज़ करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। अब मतलब उस टाइम पे क्या था, जो हल होते हैं, ठीक है, तो हल क्या थे उस टाइम पर, मतलब मिट्टी के भी हल हुआ करते थे उस टाइम पर। तो इसका ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है, ऐसा साक्ष्य बनमाली से मिला है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या आता है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के दाने मिले हैं जिनसे क्या आता है, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मिलता है या होता है, लिख लो। धान की खेती होने का प्रमाण होता है, मतलब जब चावल के दाने मिले हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, धान की खेती होती थी। मिलता है लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसी के अंदर है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य
लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जैसे तोलते हैं ना, तोल की इकाई सोलह के अनुपात में थी। ठीक है, अगला आता है इसमें, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिए वाली एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, देखो
रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। मतलब रंगपुर और लोथल जो जगह है यहाँ से क्या मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं, तो जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता में धान की खेती भी की जाती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, मतलब सबसे पहले जो चावल के जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर है सुरकोतदाई। ठीक है, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, इन 3 शहरों से या 3 जगहों से क्या मिले हैं, घोड़े के अस्थिपंजर। ठीक है, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। फिर नेक्स्ट आता है तोल की इकाई संवतः 16 के अनुपात में होती थी। मतलब यहाँ पर जो होती थी ना, संभवतः लिखो इसको, सोलह के अनुपात में मतलब 16 के रेशो में होती, मतलब 16, 32, मतलब 16 का टेबल हम पढ़ रहे हो ना, इस तरीके से इसके रेशो में होती थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया वाली एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अब जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, 2 पहिए वाली या 4 पहियों वाली या तो बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, अपने टाइम पर, मतलब यातायात के लिए, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। फिर आता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें एक मेलुहा शब्द का यूज़ किया गया है, या पढ़ोगे आप तो उसमें आपको मेलुहा शब्द मिलेगा। तो उसका क्या मतलब है, मेलुहा शब्द का मतलब सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, अभी क्या है, अभी इसके अंदर काफ़ी और रह गया है, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो किसी का सजेशन हो कुछ तो आप कमेंट में मेंशन कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।